नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। तो हम पशु परिचर से संबंधित पार्ट बी में प्रमुख देशी नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में भेड़ के बारे में पढ़ा, उससे पहले गाय और भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे बकरी की नस्ल के बारे में। देखो, अभी तक हमने गाय के बारे में, गाय, भैंस और भेड़ के बारे में पढ़ लिया। गाय, भैंस और भेड़ के बारे में अभी तक हमने पढ़ लिया। 3 क्लास हमने कंप्लीट कर ली। तीनों के हमने प्रमुख देशी नस्लें थे, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। आज हम पढ़ेंगे बकरी के बारे में। बकरी की जितनी भी देशी नस्लें हैं उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रमुख देशी नस्लों की हम बात करें बकरी की तो जमुनापुरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जमुनापुरी हो जाएगी। मारवाड़ी हो जाएगी, जखराना हो जाएगी, बारबरी या बरबरी भी से बोलते हैं, बिट्ठल, सिरोही, शेखावाटी, पर्वतश्री और लोही हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी? देखो, जमुनापुरी, मारवाड़ी, बिट्ठल, लोही, शेखावाटी, सिरोही, जखराना, बारबरिया और बिट्ठल हो जाएगी। बारबरी को बरबरी भी हम बोल सकते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक से विस्तार से डिटेल से इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आ गई जमुनापुरी। कौन सी आ गई? जमुनापुरी। जमुनापुरी बकरी के बारे में यदि हम मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान या जन्म स्थान की हम बात करें तो हो जाएगा इटावा। और इटावा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। तो मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? जमुनापुरी बकरी की जो नस्ल है उसका मूल स्थान हम बात करें तो इटावा हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो यमुना या जमुना तथा चंबल नदी का जो क्षेत्र है, चंबल नदी का क्षेत्र, चंबल नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। यदि हम जमुनापुरी के विस्तार की बात करें तो जमुना तथा चंबल नदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में हाड़ौती का जो क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कौन सा? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, जहां से चंबल नदी प्रवाहित होती है। या फिर हम कह सकते हैं हाड़ौती में, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। कौन से प्रदेश में पाई जाती है? तो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है जमुनापुरी बकरी की नस्ल। जिलों की बात करें तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। यदि हम मूल स्थान की बात करें तो इटावा हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नदी की बात करें तो चंबल नदी क्षेत्र में पाई जाती है। अब यदि हम बात करें औसत दुग्ध उत्पादन की, 2 से 3 लीटर हो जाएगा। और प्रति डे हो जाएगा, यानी प्रतिदिन 2 से 3 लीटर दूध देती है जमुनापुरी नस्ल की बकरी। इसके अलावा यदि हम दुग्ध काल की बात करें तो 250 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा? 250 दिन हो जाएगा। यदि हम वजन की बात करें तो नर का औसत वजन 90 केजी, जबकि मादा का हो जाएगा 60 केजी। यानी बकरी की नस्ल में भारी सबसे भारी नस्ल की सबसे अधिक वजन लिख सकते हैं हम। सबसे अधिक वजन या भारी या विशालकाय बड़ी बकरी होती है, वो होती है जमुनापुरी। पूछना आ जाए कि बकरियों के नस्ल में सबसे बड़ी बकरी कौन सी होती है, सबसे भारी कौन सी होती है, सबसे विशाल बकरी कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा जमुनापुरी नस्ल की बकरी होती है। बड़ी विशालकाय नस्ल है, यानी सबसे बड़ी बकरी की नस्लों में सबसे बड़ी की बात करें तो हो जाएगी जमुनापुरी। यदि वजन की बात करें तो नर में 90 केजी हो जाएगा, जबकि मादा में हो जाएगा 60 केजी हो जाएगा। नाक उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोमन नोज बोलते हैं। इसकी यह विशेषता है कि नाक उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोमन नोज बोलते हैं। सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। इसका मतलब क्या हुआ? यह ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जाती है। ग्रामीण क्षेत्र या कठोर क्षेत्र जहां पर सूखा ज्यादा होता है वहां पर यह नस्ल पाली जाती है, इसलिए इसे कहते हैं सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। तो जमुनापुरी नस्ल के बारे में मूल स्थान इटावा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। राजस्थान की बात करें तो हाड़ौती हो जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 2 से 3 लीटर पर डे हो जाएगा। औसत दुग्ध काल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 250 दिन हो जाएगा। वजन की बात करें तो नर में हो जाएगा 90 केजी, जबकि मादा में 60 केजी, यानी सबसे भारी हो जाएगी बकरी की नस्लों में। बड़ी विशालकाय नस्ली है, नाक उभरा नस्ल है। नाक उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोमन नोज बोलते हैं। सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। ये सारी की सारी विशेषता किसकी हैं? जमुनापुरी की हैं। देखिए, नेक्स्ट मारवाड़ी नस्ल आती है। कौन सी? मारवाड़ी आती है। और मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें भी होती हैं। हमने भेड़ों की नस्लों में पढ़ा था मारवाड़ी, और बकरी की नस्ल भी होती है मारवाड़ी। यदि हम राजस्थान की बात करें, सबसे पहले तो देखो उत्पत्ति स्थल।
उत्पत्ति या मूल स्थल की बात करें तो क्या हो जाएगा, मारवाड़ हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है मारवाड़ हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में पाई जाती है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती है। जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती है। औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 4.5 लीटर पर डे हो जाएगा। जबकि हम वजन की बात करें तो नर में 35 केजी जबकि मादा में 25 केजी हो जाता है। यह प्राचीनतम नस्ल मानी जाती है। बकरियों की सबसे प्राचीन नस्ल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी नस्ल हो जाएगी। सर्वाधिक बकरियां इसी नस्ल की पाई जाती हैं। सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में कौन सी नस्ल की पाई जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी नस्ल की बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती हैं, जो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर तथा जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती हैं। नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। इसकी यह विशेषता है कि इस नस्ल के जो नर और मादा होते हैं उन दोनों में दाढ़ी पाई जाती है और शरीर पर लंबे बाल होते हैं। शरीर पर के छोटे बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, तो लंबे बाल होते हैं मारवाड़ी नस्ल की बकरियों के। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो आएगी जखराना, जिसको हम बोलते हैं अलवरी। अलवरी नस्ल भी इसे बोलते हैं, अलवरी बकरी भी इसे हम बोल सकते हैं। मूल स्थान की हम बात करें तो बहरोड हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड, जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, और इसी क्षेत्र में यह पाई जाती हैं जखराना नस्ल की बकरियां। यदि औसत दुग्ध की हम बात करें तो 3.4 लीटर पर डे हो जाएगा इसका। औसत वजन की बात करें तो नर में 55 केजी जबकि मादा में 45 केजी, यानी नर में 55 केजी जबकि मादा में 45 केजी हो जाएगा। और इसकी एक विशेषता है कि चमड़ा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। चमड़ा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगली नस्ल आती है बारबरी, या इसे हम बोल सकते हैं बरबरी। बरबरी या बारबरी दोनों एक ही नस्ल के नाम है। राजस्थान की हम बात करें तो भरतपुर, करौली, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में पाई जाती है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। औसत दुग्ध की हम बात करें तो 0.75 से लेकर 2 लीटर तक दूध देती है। यदि हम वसा की बात करें दूध में तो 5% जो कि सर्वाधिक होता है बकरियों में, बकरियों में सर्वाधिक हो जाएगा। बकरियों में सर्वाधिक किसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बारबरी या बरबरी नस्ल की आंसर हो जाएगा। यदि हम वजन की बात करें तो नर में भार हो जाएगा 38 यानी 38 केजी जबकि मादा में हो जाएगा 23 केजी। सबसे सुंदर बकरी की नस्ल होती है। बकरियों की हम बात करें सबसे सुंदर तो कौन सी नस्ल की हो जाएगी, तो बरबरी या बारबरी नस्ल आंसर होगा। बकरियों में सबसे सुंदर नस्ल की बात करें तो बरबरी या बारबरी नस्ल हो जाएगी। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता होती है, यानी एक वर्ष में 2 बार ये ब्याती है तथा एक साथ 2 से अधिक बच्चों को जन्म देती है। कितने बच्चों को जन्म देती है, 2 बच्चों को, 2 बच्चों को जन्म देती है, जन्म देती है, यानी सर्वाधिक प्रजनन क्षमता हो जाएगी, 2 से अधिक 3 को भी जन्म दे सकती है। छोटी नस्ल की बकरी होती है, इसे मांस हेतु पाला जाता है। यह छोटी नस्ल की बकरी होती है, इसलिए इसे शहरी बकरी या सिटी गोट भी कहते हैं। सिटी गोट या शहरी बकरी भी कहते हैं। आंसर क्वेश्चन आ जाएगी, सिटी गोट या शहरी बकरी के नाम से कौन सी बकरी जानी जाती है, तो बारबरी या बरबरी हो जाएगी। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता की हम बात करें तो बारबरी या बरबरी हो जाएगी। सबसे सुंदर नस्ल की बकरियों में बात करें तो बारबरी या बरबरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगली नस्ल आती है बिट्टल। जमुनापुरी नस्ल से उत्पत्ति हुई है इसकी। रोमन नाक पाई जाती है। औसत दुग्ध की बात करें तो 1.8 केजी हो जाएगा। वसा की हम बात करें तो 4.5% हो जाएगा। यदि दुग्ध काल की हम बात करें तो 177 दिन, जबकि वजन की बात करें तो नर में 70 केजी जबकि मादा में 46 केजी हो जाएगा। और बिट्टल में नर के दाढ़ी होती है, दाढ़ी होती है। तो बिट्टल के बारे में, जमुनापुरी से उत्पत्ति हुई है, रोमन नाक पाई जाती है। दुग्ध की बात करें तो 1.8 केजी हो जाएगा। वसा की बात करें तो 4.5 केजी हो जाएगा। दुग्ध काल की हम बात करें तो 177 डेज। यदि औसत वजन की बात करें तो नर में 70 केजी जबकि मादा में हो जाएगा 46 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट आती है सिरोही नस्ल। मूल स्थान की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा होगा, सिरोही जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिरोही जिला। यदि राजस्थान में बात करें तो सिरोही के आसपास का क्षेत्र सिरोही, सांचौर, जालोर और पाली में पाई जाती है।
मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। राजस्थान में बात करें तो सिरोही, जालोर, सांचौर और पाली जिलों में पाई जाती है। दुग्ध की बात करें तो 3.5 से लेकर 4.5 लीटर पर डे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.5 से लेकर 4.5 लीटर प्रतिदिन हो जाएगा। वजन की बात करें तो नर का हो जाएगा 50 केजी, जबकि मादा का 40 केजी हो जाएगा। इसका राजकीय प्रजनन फॉर्म की बात करें तो रामसर में है, और वो कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और इसकी खास बात यह है, यह मुख्यतः सरकारी फार्म में ही पाली जाती है। कौन सी नस्ल? तो सिरोही नस्ल की बात हो रही है। यह मुख्यतः सरकारी फार्म में ही पाली जाती है। मूल स्थान हो जाएगा सिरोही। राजस्थान की बात करें तो सिरोही, जालोर, सांचौर और पाली में पाई जाती है। दुग्ध की बात करें तो 3.5 से लेकर 4.5 लीटर। वजन की बात करें तो नर का वजन हो जाएगा 50 केजी, जबकि मादा का हो जाएगा 40 केजी। राज्य के प्रजनन फार्म की बात करें तो रामसर, जो अजमेर में स्थित है, और यह मुख्यतः सरकारी फार्म में ही पाली जाती है। नेक्स्ट नस्ल आती है परबतसरी। मूल स्थान हो जाएगा परबतसर। राजस्थान में बात करें तो अजमेर, नागौर, बीकानेर, डेडवाना, कुचामन में पाई जाती है। कौन सी नस्ल की बात हो रही है? परबतसरी नस्ल की बात हो रही है, जिसका मूल स्थान परबतसर, राजस्थान में अजमेर, नागौर, बीकानेर, डेडवाना, कुचामन में पाई जाती है। दूध की बात करें तो 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन देती है। कितना? 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन देती है। यदि वजन की बात करें तो नर में हो जाएगा 60 केजी, जबकि मादा में हो जाएगा 40 केजी। नर में 60, मादा में 40। हरियाणा की बिट्ठल व राजस्थान की सिरोही का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? हरियाणा की बिट्ठल व राजस्थान की सिरोही का मिश्रण कौन सी नस्ल की बकरी है? तो हो जाएगा परबतसरी हो जाएगा। नेक्स्ट आती है लोही। राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ और जैसलमेर में पाई जाती है। कहां पर? राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और जैसलमेर में पाई जाती है। यह सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल है। इसके बाद देखो, आज की हमारी लास्ट नस्ल है शेखावाटी। यह राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र, जो चूरू, झुंझुनू, सीकर या नीम का थाना में पाई जाती है। शेखावाटी राजस्थान में चूरू, झुंझुनू, सीकर तथा नीम का थाना में पाई जाती है। यह काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक नस्ल है। किसके द्वारा? काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक बकरी की नस्ल है। काजरी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है। इसकी एक खास बात होती है कि सींग नहीं होते हैं, इस बकरी के सींग नहीं होते हैं। तो आज की क्लास में हमने बकरियों की जितनी भी देसी नस्लें थे उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।